हरि ओम नमस्कार। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनोवधीतमस्तु मा विद्विषामहै। परस्पर संबंधों पर हमारा एपिसोड चल रहा है। आज तीसरा दिन। ये विषय इतना जटिल है, इतना सुगम है, इतना ज़रूरत का है मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि कुंडलियाँ जिस तरह से आ रही हैं मुझे वास्तव में बड़ा दुख हो रहा है उन लोगों की परिस्थितियों को देख करके जिनकी मित्रता में दरारें आई हैं और जिन्होंने किसी गुण पर अनुरक्त होकर के मित्रता की बुनियाद रखी होती है और बाद में वो मित्रता किसी एक ग्रह की वजह से, क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ, पिछले 30 साल से इसी बात को देख रहा हूँ। अब मुझे समझ में आता है कि ग्रह इतना प्रभाव में लेते हैं कि आपका वो गुण जिसकी वजह से हम आपस में अनुरक्त होते हैं, मित्रता करते हैं, संबंध बनाते हैं या जो भी कह लीजिए, उस गुण में एक ऐसा पर्दा सा लग जाता है। वो गुण तो वहीं रहता है लेकिन एक अवगुण का पर्दा कह लीजिए। दो तरह की मनस्थिति मैंने बताई थी कि या तो निम्न मनस्थिति होती है या उच्च मनस्थिति होती है। या तो राहु कारक हो जाता है या केतु कारक होता है। विशेष करके राहु के साथ शनि कारक होते हैं और एक तरफ केतु अकेले काफ़ी होते हैं उच्च मनस्थिति के लिए। वरना अमोहमस्मृकत्वं द्यौरहं पृथ्वी तावैव विवावहे शहरे तो प्रजावहे पुत्रान् बिन्दावहे पशून् ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियो रोचिष्णु सुमनस्यमानाः। ऋग्वेद का वाक्य है। और नीति वाक्य देखें, जाड्यम धियो हरति पापम पा करो तू। कितनी सारी बातें हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, यानी मित्र भी आपद काल पर किए चारी। एक परेशानी में होता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। या तो वो राहु शनि के प्रभाव में होता है और या केतु के प्रभाव में होता है, या तो उसकी मनस्थिति निम्न होती है और वो बातों को आकलन नहीं कर पा रहा होता, नहीं समझ पा रहा होता। आपके मनोभाव उसे देर से समझ में आते हैं। उसका दोष नहीं है, उसकी ग्रह स्थिति इस तरह की होती है जिससे आप डिप्रेशन कह सकते हैं, जिसे आप निम्न मनस्थिति कह सकते हैं, अवसाद कह सकते हैं, या इसकी समझ में ही नहीं आता है ऐसा कह सकते हैं आपकी भाषा में। और दूसरी स्थिति ये होती है कि व्यक्ति पजेसिव हो जाता है, बहुत जिद्दी सा होने लगता है, बहुत चिड़चिड़ा, और आपकी हर बात को उल्टे मायने निकाल करके आप पर हमेशा लड़ने झगड़ने को आतुर रहता है और आपकी बात को समझने की तो बात बहुत दूर की रहती है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले दिन भी बात कही थी कि जिस मनस्थिति में व्यक्ति होता है, दो तरह की मनस्थितियाँ हैं। या तो वो अवसाद में होगा जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, निम्न मनस्थिति कहते हैं, और या फिर वो ईगो में होगा, उसको उच्च मनस्थिति कहते हैं। दोनों ही विषम स्थितियां हैं। चंद्रमा को दूर ले जाने वाली, अपनी एक संतुलन वाली स्थिति से दूर ले जाने वाली स्थितियां होती हैं। तो आपका दायित्व क्या बनता है? आप कष्ट पा रहे होते हैं अपने मित्र के उस व्यवहार से जो आपको अपेक्षित नहीं था। आपने उसके गुणों पर होकर के मित्रता की थी, आपने उसके उस किसी क्वालिटी को आपने देखा था कि ये मित्रता के लायक है इस वजह से, और वो मित्रता वहीं होते हुए भी उसका कुछ अलग रूप आप देख रहे होते, तो उसकी वहाँ पर गलती नहीं है। इस बात को आपको मैं बार बार इस बात को ताकीद करूँगा कि जिसको ये समझ में आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब दोनों मनस्थितियाँ, उच्च मनस्थिति निम्न मनस्थिति, राहु शनि के प्रभाव में या केतु के प्रभाव में व्यक्ति होता है, तो उसकी समझ में ही अगर बात आ जाती तो ये स्थिति आती ही नहीं। तो ऐसे में जिस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि मेरा मित्र अवसाद में है, मेरा मित्र डिप्रेशन में है, मेरा मित्र कष्ट में है, मेरा मित्र मुझसे वो व्यवहार, वो बात, वो तरीका नहीं अपना रहा है जो उसका होना चाहिए था, जिस गुण से हमने मित्रता शुरू की थी, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मित्र को सही राह, सही दिशा, सही उपाय, सही इलाज, जो भी ज़रूरत पड़ती हो, ये देखते हुए कि उसका व्यवहार किस तरह का हो रहा है, यहीं पर बनती है। तुलसीदास जी ने ये बात काफ़ी सोच के कही होगी। धीरज धर्म मित्र, और मित्र शब्द आया है उधर भी जाड्यम धियो हरति, कि व्यक्ति के जड़ता को हरण करती है मित्रता। और उधर वेद का वाक्य मैंने कहा कि मित्र मिल करके जो है कुछ भी साध्य कर देते हैं। ये मित्रता की पराकाष्ठा होती है, मित्रता का औचित्य होता है। अगर दोनों सुखी न रह सकें, मित्रता करने वालों के आपसी संबंध सुखद न रह सकें, तो जिसको बात समझ में आती है
उसको इस बात का निर्वाह करना चाहिए कि मित्रता हमारी इस तरह से संकट में है और इसको इस तरह से दूर करना चाहिए। या तो केतु के प्रभाव को कम करना पड़ेगा और या राहु के प्रभाव, शनि के प्रभाव को कम करना पड़ेगा। दो ग्रह एक साथ चलते हैं, राहु और शनि, जो कि चंद्रमा को दूषित करते हैं। अकेला राहु या अकेला शनि उतना ज़्यादा नहीं करता है। और दूसरा कारक होता है अकेला केतु पर्याप्त है चंद्रमा की स्थिति को खराब करने के लिए। तो यहाँ पर आपका दायित्व, जिसकी बात ये समझ में आ रही होती है कि मेरा ब्रेकअप हो रहा है फलां के ऐसे व्यवहार के कारण, मेरे मित्र के ऐसे व्यवहार के कारण, मेरी मित्रता में, मेरे संबंध में, मेरी दोस्ती में गड़बड़ हो रही है, तो ये आपका दायित्व बनता है कि उसके लिए आप उचित परामर्श ले करके उस पर चलें। ये आज फिर इस बात को मुझे दोहराना पड़ा है क्योंकि ये एपिसोड वास्तव में इस तरह से लंबा इससे हो रहा है क्योंकि मेरे पास कुंडलियाँ लगातार आ रही हैं जिनमें ब्रेकअप की खबरें या हमारे वैवाहिक संबंधों में कटुता की खबरें या हमारे व्यावसायिक संबंधों में किसी भी प्रकार के संबंध में कह लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण वो संबंध है जो हमें अंदर तक हिला देता है, तोड़ देता है और हमारे जो मित्रता की बुनियाद थी वो कहीं खो जाती है, जबकि व्यक्ति वही होता है, व्यक्तित्व भी वही होता है, उस व्यक्तित्व पर एक पर्दा सा पड़ जाता है। तो आपके मित्रता की पहचान यहाँ पर यही होनी है कि आप अपने मित्र के लिए किस तरह से उसके चंद्रमा को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, पहचानिए उसकी कुंडली क्या कह रही है, अवसाद में है या ईगो में है, उस व्यक्ति को पता नहीं लगना है। तो ये आपका दायित्व है कि उसे ढूंढिए और आप सौभाग्यशाली होंगे। एक कहावत होती है, जो बोले सो कुंडी खोले। जिसको समझ में आई उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करने का प्रयास भी करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री, ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद। आज के ग्रह गोचर पंचांग और राशिफल विचार करने के लिए आपके सन्मुख आज 7 अगस्त शुक्रवार का दिन, विक्रमी संवत 2077, जबकि शक संवत 1942 के दिन, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज बहुला चतुर्थी, गणपति सब पर कृपा करें उनका दिन है। और सूर्य संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में आज 23 प्रविष्ट पर। राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए पूर्वाह्न 10:30 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। शुक्रवार का दिन है। भगवती की स्तुति के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। भवानी स्तोतुं त्वां प्रभवति चतुर्भिर्नवदनैः प्रजानामीशानस्त्रिपुरमथ नः पञ्चभिरपि न षड्भिः सेनानी दशशतमुखैरप्यहि पति तदान्येषां केषां कथय कथमस्मिन्नवसरौ। षड्मुख भी जिसकी स्तुति को संपूर्ण नहीं गा सकते, ऐसी भगवती का स्मरण मात्र करते हुए आज के दिन का ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य नारायण बैठे हुए आश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि लेकर के और चंद्रमा आज चले गए उत्तर भाद्रपदा में और बनेंगे पूर्व भाद्रपदा में। बृहस्पति का नक्षत्र है और राशि बैठे हैं अभी सुबह सूर्योदय के समय कुंभ राशि में, कुछ समय बाद मीन में चले जाएंगे। मंगल बैठे हैं रेवती नक्षत्र में, बृहस्पति के घर मीन, जबकि बुध बैठे हैं पुष्य नक्षत्र लेकर के कर्क राशि में और बृहस्पति बैठे हैं अपनी राशि धनु में। नक्षत्र उनका शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। शुक्र बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र मंगल का लेकर के और अपने मित्र के घर बुध के घर मिथुन में, जबकि शनि अपनी ही राशि मकर में बैठे हैं वक्री होकर के। सूर्य का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा और राहु बैठे हैं मृगशिरा मंगल का नक्षत्र लेकर के बुध के घर मिथुन में और केतु इसी प्रकार से बैठे हैं अपने मित्र के घर बृहस्पति के और अपना ही नक्षत्र लेकर के बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि बृहस्पति भी शुक्र के नक्षत्र में है तो केतु को काफ़ी बल वहाँ से भी मिलने वाला है। तो ये आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार है जिसमें ग्रहों की स्थिति काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रही है। लगभग हर राशि को बहुत बढ़िया सपोर्ट ये ग्रह स्थिति करने वाली है। देखते हैं मेष आदि क्रम से क्या विचार आने वाला है। मेष का स्वामी मंगल अपने घर से बैठे हैं द्वादश में, जबकि केतु बृहस्पति की दृष्टि यथावत अभी बनी हुई है अपने से तृतीय, शुक्र चतुर्थ, बुधादित्य। इसका मतलब है कारोबार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से दिन आपका बहुत बढ़िया परिणाम देने के साथ साथ भूमि भवन इत्यादि पर निवेश भी आपका लाभदायक होने वाला है। कारोबार में निवेश भी आपका लाभ देने वाला है क्योंकि बुध की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और अगर बात करूं तो डिटर्मिनेशन आप में वो पढ़ाई को लेकर भी कह सकते हैं, संबंधों को लेकर भी कह सकते हैं और अपने किसी अन्य लक्ष्य के लिए भी कह सकते हैं। काफ़ी दृढ़ता, काफ़ी दूर दृष्टि, काफ़ी निश्चयता आप में दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है दिन आपका हर तरह से सुख संतुष्टि देने वाला है। मित्रता के तौर पे भी कह सकते हैं। तीसरे घर में शुक्र बैठे हैं तो आपका जो प्रोजेक्शन है, आपको जो प्लानिंग आप बना रहे हैं, उसके अलावा चतुर्थ भाव में अपने आप को सिद्ध करने के लिए बुधादित्य का बैठा होना आपको बहुत अच्छी स्थिति में रखे हुए। तो इसका मतलब ग्रह गोचर तमाम आपके दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का ही बल ले लेंगे तो आपको मंगल का काफ़ी बल मिल जाएगा।
आप पीला पहनना, पीला दान करना, जिससे कि केतु का बल भी मिल जाएगा और बृहस्पति के साथ मंगल भी आपको सपोर्ट करेंगे। आप पीला पहन सकते हैं, पीला दान कर सकते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कर सकते हैं और बृहस्पति का मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः से भी अपना काम चला सकते हैं और भगवान विष्णु भगवान की स्तुति के अलावा वृद्धजन की सेवा से भी आपको बहुत अच्छा लाभ आ सकता है। वृषभ राशि में आके देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र लेकर के अपने से द्वितीय, जब अपने से द्वितीय ग्रह बैठता है तो धन के लिए, यश के लिए, वाणी के प्रभाव के लिए और अपनी पद वृद्धि के लिए बहुत कारक हो जाते हैं। इसका मतलब है ग्रह स्थिति आपकी अच्छी दिखाई दे रही है और अपने से एकादश मंगल, लाभ आपका कहीं नहीं जा रहा है। कारोबार का लाभ कह लीजिए, शिक्षा का कह लीजिए, स्वास्थ्य का कह लीजिए, परस्पर संबंधों में शुक्र का स्वभाव स्वतः ही बहुत अच्छा है, जो कि आपको डिग्निटी के साथ अपने संबंध को बहुत अच्छा आगे तक ले जाने के लिए बहुत मदद करता है। उसके अलावा राहु थोड़ा सा आपको चंचल न कर दें, कई दिशाओं में आप एक साथ प्रयास करने लगते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए आपके बल को, आपकी क्षमता को बिखेरने का काम ना करे। इसके लिए आपको शुक्र का ही बल लेकर के अपने को सुनियोजित रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र का काम अच्छा में मैनेजमेंट भी है, अच्छे जिसे कहते हैं सलाह लेना, सलाह देना, इन दोनों कामों से लाभ आपको मिलता है। अच्छा दिखाई दे रहा लक्षण, तो ऐसे में आपको शुक्र को ही थोड़ा ठीक रखना चाहिए। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, चिड़ियों को दाना डालना और इत्र का प्रयोग, चंदन, केवड़ा, रात रानी, जो भी आपसे हो सकता हो। किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला की सेवा कर पाएंगे तो और भी दिन आपका अनुकूल रहने में बहुत आसानी रहेगी। मिथुन राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से द्वितीय, यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति बनी है, व्यापारिक राशि अपने आप में है। उसके अलावा द्वितीय बैठेंगे तो धन के, कोष के, वाणी के, अगर मैं समझता हूँ तो काफ़ी अनुकूल स्थिति है। मैं उसको बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, लेकिन अनुकूल इसलिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र में बुध बैठे हुए हैं और बुधादित्य योग बना रहे हैं। दोनों तरह से बल उनको, क्षमता का भी, बुद्धि का भी और पराक्रम का भी अच्छा लाभ उनको मिलने वाला है, तो वो कारोबार में भी लागू होगा। और पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ धन के सुनियोजन के लिए कह लीजिए या अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए कह लीजिए, पद वृद्धि के लिए कह लीजिए, हर तरह से आपका दिन आपके अनुकूल दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि भी अगर देखें तो मिथुन पर अच्छा ही परिणाम करेगी, क्योंकि वो अपने घर से बैठे हुए देख रहे हैं। मंगल भी अपने घर से देख रहे हैं तो उनकी भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो जो है वहाँ से अपने चतुर्थ देखते हैं और वो बुध के घर में बैठे, बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। तो इसका मतलब पराक्रम के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी चीज़ों में आपका बल अच्छा बना रहने वाला है। और आपको बुध का ही बल लेना चाहिए, जो कि आपको कारोबार के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी इत्यादि में भी मदद देगा। हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना और गणपति दर्शन, गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इत्यादि से भी आप अपने दिन को काफ़ी अनुकूल कर सकते हैं, भगवती के दर्शन भी कर सकते हैं। कर्क राशि में आके विचार करते हैं, राशि स्वामी अपने से अष्टम बैठे हैं, लेकिन नक्षत्र आज बृहस्पति का उनके पास है, पहली बात। और दूसरे, अपनी राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है, तो इसका मतलब है दिन पराक्रम के लिए कहें या चीज़ को समझ पाने के लिए कहें, तो दोनों क्षेत्रों में, यानी कि बुद्धि बल, पराक्रम का बल, क्षमता किसी तरह से कहें, या किसी कार्य को किस तरह से दूर तक लेके जाना है उसके विषय में कहें, तो दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। सामने से शनि देख रहे हैं अपने घर से, तो वो आपको काफ़ी मेहनती भी बना रहे हैं, यहाँ कहीं कोई संशय की बात नहीं है। राशि स्वामी अष्टम बैठे हों, थोड़ी लापरवाही, थोड़ी चीज़ों को स्किप कर जाना, थोड़ी सी अगर देखूं तो इग्नोर करना, ऐसा थोड़ा दोष हल्का फुल्का आ सकता है, तो उससे बचने के लिए चंद्रमा को ही थोड़ा सा ठीक रख लीजिए। अपने राशि स्वामी थोड़ा ठीक रहेंगे तो उसी से आपको काफ़ी बल मिल जाएगा। सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय पर्याप्त होगा आपके लिए। उसके अलावा किसी वृद्धजन, वृद्ध महिला विशेष करके अगर सेवा का मौका मिले तो बिल्कुल भी ना चूकिए। और किसी तरल पदार्थ का दान आप कर सकते हैं, दूध जैसी चीज़ या इस तरह का जो भी आपको अच्छा लगता हो, कोई चीज़ अगर आप दान करते हैं तो उससे भी चंद्रमा का बल आपको दिन भर तरोताज़ा तो रखेगा ही। उसके अलावा चंद्रमा जो बुद्धि युक्त कामों के लिए, वो चाहे संबंधों का हो, शिक्षा का हो, आपको अच्छा लाभ देने वाला है। सिंह राशि में विचार करते हैं, राशि स्वामी यहाँ से द्वादश बैठे हुए हैं, तो अपने से द्वादश बैठा होना राशि को थोड़ा सा कमज़ोर करता है, तो यात्रा निवेश के लिए थोड़ा मना करूंगा। और उसके अलावा देखिए सामने से केतु की दृष्टि, थोड़ा सा आपके व्यवहार में डोमिनेटिंगनेस जिसे कहते हैं, एक अतिवादिता, एक ज़्यादा दृढ़ता ज़रूरत से, वो ठीक नहीं है, इसको कहूँगा। बृहस्पति की दृष्टि हालांकि सामने से साथ में है, लेकिन बृहस्पति केतु से ज़्यादा बलवान यहाँ पर नहीं है, केतु ज़्यादा बलवान दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा चंचल, थोड़ा सा जल्दी विचार करना, जल्दी निर्णय करना, ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा आपको कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको सहजता, थोड़ी सरलता की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी, बहुत उग्रता लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शांत रहेंगे। थोड़ा सा उसके लिए आपको बृहस्पति की मदद लेनी चाहिए। पीला पहनना, पीला दान करना, जो कि कारोबार में लाभ के साथ साथ आपके मुख्य बात संबंधों पर जिन पर चर्चा हो रही है, उन संबंधों के लिए ही मदद करने के लिए ज़्यादा अनुकूल रहेंगे। तो आपको भगवान बृहस्पति के, भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ पीला पहनना, पीला दान करना, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सब गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र को जितना भी अपनाएंगे आपको धियो यो नः प्रचोदयात् का बल भी मिलेगा।
आपको जो ऊर्जा है उसको सही दिशा भी मेंटेन रहेगी। देखते हैं कन्या राशि में आकर के राशि स्वामी अपने से बैठे हुए हैं दसम में, तो इनकी स्थिति काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अपने से एकादश में बैठे हुए हैं और वो भी सूर्य के साथ, तो इसका लाभ देने के लिए तत्पर दिखाई दे। हालांकि बुध जो है जब एकादश बैठते हैं तो थोड़ा लाभ कम करते हैं, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर और ग्रहों को देखें तो छठे चंद्रमा भी धन देने के लिए, लाभ देने के लिए, सुख देने के लिए, सौख्य देने के लिए और आपके प्रभाव में वृद्धि के लिए पर्याप्त हैं। और चौथे में आपसे बैठे हैं बृहस्पति केतु, तो आपका मैं अगर कहूँ तो क्षमता में कहीं कोई कमी नहीं आ रही, बहुत अच्छा कर पा रहे हैं आप। वो कारोबार व्यवसाय में भी है, शिक्षा में भी है, और उसके अलावा मंगल की दृष्टि रेवती नक्षत्र से ही आप पर पड़ रही, तो इसका मतलब पराक्रम में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप अच्छा कर पाएंगे। बुध को ही थोड़ा सा और पुष्ट कर लेंगे तो आपको इन ग्रहों का जो जहाँ बैठे हुए हैं उनका भी बल आपको मिल जाएगा। हरा पहनना, हरा दान करना, गणपति दर्शन करना, भगवती के दर्शन करना, ओम गंग गणपते नमः, या फिर ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग सा बुधाय नमः, बुध का मंत्र भी आप कर सकते हैं। और गाय को चारा डाल देंगे तो बुध को जितना पुष्ट करेंगे उतना ही आपका दिन सुखमय और लाभदायक दिखाई देगा। देखते हैं तुला राशि में आकर के राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से नवम, तो आपका इंटरेस्ट अपने काम में हो, पढ़ाई हो, कारोबार व्यवसाय में हो, या मित्रता के लिए भी कर सकते हैं। आप काफ़ी रुचिपूर्ण बने हुए हैं, रोचक भी बने हुए हैं और काम को बड़ी निष्ठा के साथ, क्षमता के साथ कर रहे हैं। अपने से तृतीय केतु बृहस्पति आपको चीज़ को बहुत समझ करके, सोच करके, सिद्धांत के साथ और उसके जो नियम हैं उनके साथ आपको काफ़ी एक्टिव बनाए हुए हैं, तो इसका मतलब दिन आपका अनुकूल दिखाई दे रहा है। शुक्र आपको कारोबार का लाभ तो देंगे ही, साथ में अगर देखें राहु की दृष्टि भी अगर दिखाई दे तो आपको चंचल ना कर दें। इतने आपको पहले भी कहा था किसी और राशि को, तो उसके लिए आपको अपनी राशि स्वामी को ही बल देना चाहिए, वो पुष्ट रहेंगे अपनी राशि स्वामी, तो और कोई भी ग्रह बजाय अपना दोष नहीं करने वाला, जितना हो सकेगा गुण ही देगा। तो ऐसे में आपको सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना, केवड़ा चंदन इत्यादि इत्र का प्रयोग करना और किसी वृद्धजन वृद्ध महिला की सेवा करने के अलावा भगवती के दर्शन, ओम द्रांग द्रींग द्रौंग श शुक्राय नमः साधारण मंत्र हैं, उन मंत्र का भी प्रयोग आप अपने दिन को अनुकूल करने के लिए कर सकते हैं। वृश्चिक राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी बैठे हुए हैं अपने से पंचम, यथास्थिति है, कोई स्थिति अभी बदली नहीं है। केतु भी अपनी स्थिति, बृहस्पति भी अपनी स्थिति, काफ़ी दिनों से जैसे बैठे हुए हैं, केवल चंद्रमा ही बढ़ रहे हैं इधर उधर, तो यहाँ पर कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं आने वाला, जो कि एक सुखद स्थिति बनी हुई है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में मंगल उग्र नहीं रह जाते हैं बल्कि बुद्धिमान हो जाते हैं। तो वहाँ पर जा करके आपकी क्षमता को काफ़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने कारोबार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ ही संबंध के लिए भी बहुत सुमधुर व्यवहार आपका बनाए हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ आपके संबंध की रक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। आप काफ़ी टेक्निकल भी बने हुए हैं और अपनी चीज़ को, अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा, अपने धन, यश इत्यादि के लिए भी आप काफ़ी सजग दिखाई दे रहे हैं। केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो वाणी में थोड़ा सा हार्शनेस, थोड़ी सी कठोरता ना आए, इसका ध्यान रखने की बात है। आपके उसके लिए भी आपको अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए मंगल को ही आप पुष्ट कर लीजिए, तो और ग्रह सारे आपके अनुकूल काम करने लगेंगे। लाल पहनना, लाल दान करना काफ़ी रहेगा आपके लिए। गाय को, बंदरों को गुड़ चना इत्यादि दे सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन, बजरंग बाण का पाठ, हनुमत बड़वानल, जो भी आपको अच्छा लगता हो सुंदरकांड कर लीजिए, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि में आके देखते हैं राशि स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं शुक्र का नक्षत्र लेकर के। इसका मतलब है बुद्धि, ज्ञान, विवेक, वैराग्य सारी चीज़ें आपके पास होने के साथ साथ क्षमता केतु की मिल रही है, तो इसका मतलब पूरी फौज भी आपके साथ बैठी है, तो इसका मतलब पूरे दिन भर में आपका पूरा होल्ड रहने वाला है। तृतीय अपने से चंद्रमा बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ, बहुत बढ़िया कामयाबी के साथ आप अपने दिन को निकाल पाने वाले हैं, जो कि सिद्धांत तय बहुत बढ़िया रहने वाला है। और व्यवहार के लिए जरूर कह दूँ कि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और कारोबार के लिए तीनों तरह से दिन बढ़िया है। परस्पर संबंधों के लिए अगर कहूँ तो केतु का यहाँ बैठा होना आपको ज़्यादा सैद्धांतिक न बना दे, ये आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा व्यावहारिक, थोड़ा सरल, थोड़ा सहज, थोड़ा सा दूसरे को भी समझ में आने लायक व्यवहार अपना रखें, ये आपको जरूर कहूँगा। बृहस्पति का बल लीजिए, पीला पहनना, पीला दान करना, जो कि केतु की ऊर्जा को आपका बल बनाए, आपका सामर्थ्य बनाए और आपका दिन आपके अनुकूल रहे। किसी वृद्धजन की सेवा को ज़रूर अपनाएं। और उसके अलावा बात करूं तो भगवान बृहस्पति के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जो भी अच्छा लगता हो इस तरह से भी आप अपने दिन को निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया दिन आपका रहने वाला है, जो कि और क्षेत्रों में आपको हर तरह से लाभ देने वाला दिखाई दे रहा है। मकर राशि में देखते हैं द्वितीय चंद्रमा मन प्रसन्न रहने के साथ साथ धन पर भी आपका नियंत्रण अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा देखें तो अपने पद, अपनी यश, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पोजीशन, सब चीज़ों के लिए आपके प्रयास बिल्कुल कामयाब होने वाले हैं। शनि महाराज आपसे पूरी मेहनत कराने वाले हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में सामने से बुध और सूर्य का साथ भी आपको मिला हुआ है। अपने आप राशि स्वामी वक्री भले ही बैठे हों, अपने घर में बैठे हैं, लेकिन 12वें घर में आपसे बृहस्पति केतु, इसका मतलब यात्रा, तीर्थाटन, देशाटन, निवेश किसी भी चीज़ में कर रहे हों, अपना
ऊर्जा, अपना बल, अपनी क्षमता जहाँ भी लगा रहे हो पूरा लाभ उसका आपको वापसी मिलने वाला है। कहीं कोई संदेह की बात नहीं दिखाई दे रही है। एकमात्र दोष बनना है, शनि महाराज वक्री बैठे हुए हैं, तो आपको आलसी न बनाएं, आपको प्रमाद ना आए, आपको चीज़ों को स्किप करने की आदत ना हो। कहने का मतलब आलस्य से थोड़ा सा दूर रहें, ये ज़रूर आपको कहूँगा। जितना आप एक्टिव रहेंगे, शनि महाराज उतना कई गुना आपको एक्टिव रख करके दिन को आपके और भी सुखमय और स्वास्थ्य को आपका और अनुकूल। उसके अलावा मैं अगर कहूँ तो द्वितीय चंद्रमा का लाभ और अपने बारे में बैठे हुए केतु बृहस्पति का लाभ भी आपको मिलेगा। तो आप अपने आप को व्यस्त रखें, किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हैं, कोई भी मंत्र जाप पाठ पूजा इत्यादि कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा अगर बात कहूँ तो आप वृद्धजन की सेवा, किसी असहाय, असहज, किसी अपंग, किसी ज़रूरतमंद की सेवा सब कर देंगे तो उससे भी आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुंभ राशि में देखते हैं, राशि स्वामी बैठे हुए अपने से द्वादश, लेकिन अपने घर में बैठे तो कोई दोष यहाँ पर नहीं बनता है। उसके अलावा एक गुण बनता है कि आपको दूरस्थ देशों से, दूर में रहने वाले लोगों से, विदेशों में रहने वाले लोगों से, विदेशी संस्थाओं से या दूर रहने वाले अपने मित्रों से, कारोबारी संबंधों से आपको अच्छे समाचार, अच्छा व्यवहार ये मिलने वाला है। क्योंकि अपने घर से 12वें शनि अपने घर में बैठे, चंद्रमा बहुत सुखद स्थिति में आपकी राशि में विराजमान है और उनका नक्षत्र है बृहस्पति का। तो इसका मतलब है आप काफ़ी गंभीर तो बने ही हैं। उसके अलावा आपका द्वितीय मंगल आपके धन, वाणी, यश, प्रतिष्ठा सभी चीज़ में वृद्धि के साथ साथ अपने से शुक्र की स्थिति देखिए पंचम में, और छठे में देखिए बुधादित्य योग बना हुआ। तो इसका मतलब है आपका दिन संपूर्ण आपके हिसाब से चलने वाला है। इसी दिन को अपने अनुकूल और भी बढ़िया करने के लिए बुध का बल पर्याप्त रहेगा आपके लिए। आप हरा पहन सकते हैं, हरा दान कर सकते, गाय को चारा, और गणपति दर्शन, ओम गंग गणपतये नमः, लंबोदराय नमः, हेरंबाय नमः, जो भी आपको अच्छा लगता हो इस तरह के स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, भगवती के दर्शन कर सकते हैं। गाय को चारा डाल देंगे तो उससे भी और दिन बहुत अनुकूल हो जाएगा। और अपने संबंधों के लिए विशेष करके बात करूं तो चंद्रमा वहाँ पर बैठे हुए हैं बृहस्पति का नक्षत्र लेकर के। दूरस्थ लोगों से मैं बात कह चुका हूँ कि दूर के लोगों से आपके संबंध, व्यावसायिक, व्यापारिक, परस्पर संबंध, या जिस तरह भी आपके स्वजन जो दूर रहते हैं उनसे आपको अच्छे समाचार मिलने का पूरा मौका दिखाई दे रहा है। अगर देखें मीन राशि में आकर के राशि में बैठे हुए हैं मंगल, जो कि रेवती नक्षत्र लेकर के बैठे हैं, तो इसका मतलब है मंगल का पराक्रम, रेवती नक्षत्र बुध का बौद्धिक बल, बृहस्पति का गुरुता जिसे कहते हैं, वो सभी चीज़ें मिल करके, और अपने से दशम केतु बृहस्पति, अपने से चतुर्थ में बैठे हैं शुक्र महाराज। तो इसका मतलब है दिन तो आपका हर तरह से सुखमय दिखाई दे रहा है। केवल सुखमय ही नहीं, प्रभावमय भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि पंचम में बुधादित्य जो आपको डिटरमिन बना रहा है चीज़ के लिए, आपको दृढ़ संकल्प बना रहा है कि मैंने ये काम करना है, और उसको जो मतलब पूरी नैतिकता से, पूरी क्षमता से, पूरे बुद्धिबल से उस कार्य को करने में सक्षम दिखाई दे रहा हूँ। तो वो चाहे आपका कारोबार का हो, चाहे वो पढ़ाई का कोई लक्ष्य हो, चाहे वो संबंधों में अपने आप को साबित करना हो, या फिर अगर बात करूँ स्वास्थ्य को लेकर के कोई चैलेंज आपने लिया हुआ हो, इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से सुगमता से पाने वाले हैं। बृहस्पति आपको मदद करेंगे। बृहस्पति का बल ले लीजिए, क्योंकि अपने से गुरु महाराज जो हैं दशम भले बैठे हैं लेकिन वक्री हैं, तो उन्हीं को थोड़ा पुष्ट करेंगे। अपने राशि स्वामी हैं, दिन आपका अनुकूल रखने में मदद करेंगे। आप ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। पीला पहनना, पीला दान करना आपको बहुत अनुकूल रहेगा। किसी वृद्धजन की सेवा करना बहुत बढ़िया आपके लक्ष्य को साबित करने में मदद करता है। और उसके अलावा अगर देखें तो दिन आपका भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप इत्यादि से भी बहुत अच्छा रह सकता है। जो भी आपको इनमें से अच्छा लगे, छोटे छोटे उपाय हैं, उन उपायों को करके अपने दिन को आप अनुकूल कर सकते हैं। बहुत साधारण सा है, और इस वीडियो को कोशिश करके अपने लोगों तक पहुंचाएं। और आप देखें कि आपके आसपास भी इस तरह के लोग होते हैं जो अपने मित्रता आदि संबंधों में कड़वाहट से, गलत परिणति से अगर बात करूं, या पहले अच्छी मित्रता तो अच्छी ही होती है जब वो शुरुआत उसकी यहाँ भी होती है, एक किसी खुशनुमा बात पर होती है, किसी अच्छे बिंदु पर होती है, किसी गुण देख करके ही होती है। आपको ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। राम जी की मित्रता सुग्रीव करते हैं क्योंकि उनमें बल है, सुग्रीव से मित्रता राम करते हैं क्योंकि उनमें सैन्य बल है। कहने का मतलब जहाँ भी मित्रता होती है किसी न किसी गुण पर अनुरक्त होकर के होती है, और उसी में कहीं पर किसी एक मामूली दोष होता है, जो मैंने बताया निम्न चंद्र और उच्च चंद्र, निम्न मनस्थिति और उच्च मनस्थिति। तो ये अपने स्वजनों के प्रति आप भी अपना दायित्व देखें कि कोई व्यक्ति यदि इस तरह के प्रभाव में है कि वो चंद्रमा की स्थिति उसकी खराब हो रखी है, यानी उसकी मनस्थिति खराब हो रखी है, तो उसको कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। साधारण दो उपाय होते हैं कि या तो शनि राहु होंगे तो उनको मदद मिलती है सूर्य और मंगल को पुष्ट करके। दूसरी स्थिति होती है उच्च मनस्थिति, वो केतु का प्रभाव होता है, उनको पुष्ट ठीक कर सकते हैं शुक्र और बुध का बल लेकर के। तो इस तरह से कोशिश करें स्वजनों को ये वीडियो आगे तक पहुंचा करके शेयर करके आप काफ़ी उपकार उनके ऊपर भी करेंगे। और मेरा आग्रह भी है कि वीडियो जो है
और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, औरों को भी इसका लाभ आना चाहिए। तो इसलिए प्रेम बनाए रखें। नमस्कार।